हिम्मत हार गए, विश्वास टूट गया कि सरकार टेट परीक्षा नहीं कर पाएगा, कि झूठी सरकार है। आप देखे होंगे कि दो शिक्षा मंत्री भी सर्वनाश हो गए। तो शर्म आना चाहिए जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप अपने ही राज्य के युवाओं को नौकरी देने में, रोजगार देने में विफल हैं, और आप बात करते हैं बड़ा बड़ा पेपर में छपवा देते हैं लंबा लंबा कि इतना रोजगार दिए, इतना नौकरी दिए। आप दिखाइए ना कि कै गो जेटेट करवाए हैं अभी तक। तो ये लड़ाई सिर्फ जेटेट के लिए नहीं है और बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, ये पूरे झारखंड के गरीब गुरबा बच्चों के लिए है। क्योंकि यदि शिक्षक के बहाल होंगे जो है झारखंड में जेटेट को लेकर छात्र जो है आंदोलन करने को लेकर मजबूर हैं, और अब डेट भी जो है तय कर लिया गया है क्योंकि झारखंड में बजट सत्र चल रहा है। उसी बीच जो है जेटेट के अभ्यर्थी जो है अपना ताकत झोंकना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका परीक्षाएं जो है लगातार लंबित है और उसको प्रयास किया जा रहा है कि आज नहीं तो कल होगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। देखना बेहद ज़रूरी है कि इस बार का क्या प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लानिंग के साथ जो है छात्र क्या सरकार को इस बार अपनी बातों को मनाने के लिए तैयार हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये देखना बेहद ज़रूरी है। चंदन दल लगातार जेटेट के मुद्दे पे सब मुखरता से बात रखते आए हैं। 16 तारीख को एक रणनीति तैयार की है कि आंदोलन करना ही है। अब अंतिम क्षण है क्योंकि करो या मरो जो है वही स्थिति बन गया है। क्या चाह रहे हैं? देखिए, 24 जिला इकाई एकजुट हो चुके हैं और इस बार पुरजोर तरीके से विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री, जो झूठे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 8 महीना पहले हमको आश्वासन दिया था कि 1 माह के अंदर हम परीक्षा का प्रक्रिया को बढ़ा देंगे, आज प्रक्रिया देखिए कि 8 महीना बीत जाने के बाद भी नहीं बढ़ा। तो उनको हम आईना दिखाने काम के लिए आ रहे हैं। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी दिन सोमवार 16 मार्च समय 10 बजे पुराना विधानसभा परिसर से लेकर नए विधानसभा परिसर के धरना स्थल कुट्टे मैदान तक हम शांतिपूर्ण पैदल मार्च करके आपको आईना दिखाने के लिए आ रहे हैं कि आप झूठा हैं, राज्य का मुख्यमंत्री झूठा है। क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री 10 साल से जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया है, वो सत्ता का सुख भोग रहा है, वो कोर्ट का भी अमल न कर रहा है, कोर्ट की भी बात नहीं मान रही है, जबकि कोर्ट से आदेश दिया गया था कि मार्च से पूर्व परीक्षा का आयोजन करा लेना है। जबकि ये झूठा मुख्यमंत्री के द्वारा अगस्त 2024 में लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने 38 करोड़ रेवेन्यू भी सरकार को दिया था। लेकिन झूठे मुख्यमंत्री के द्वारा और झूठा इसका विभाग के द्वारा अभी तक अधिसूचना को जो है न नियमावली है, ना ऑथेंटिक सिलेबस है, ना परीक्षा फॉर्म भरने का तिथि, ना परीक्षा का तिथि, कुछ जारी नहीं किया गया है। जबकि कोर्ट में भी इसको जवाब देना है कि 31 मार्च से पूर्व परीक्षा का आयोजन नहीं किए। जबकि हम लोगों ने लगातार आंदोलन भी किया। इस बार देखे हुए कि 24 जिला इकाई में हमने मेरे नेतृत्व में बैठक किया गया, मशाल जुलूस किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ पुतला दहन भी किया गया। और हमारे नेतृत्व में माननीय विधायकों और मंत्रियों को दिखाए होंगे अपने चैनल के माध्यम से कि मैंने उन्हें ज्ञापन भी दिया, विधानसभा के अंदर जाकर ज्ञापन दिया कि आप इधर बहाना करा के भाग जाते हैं, कभी उसका आवास में जाते हैं तो नहीं मिलते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। मैं विधानसभा आवास चला गया, अब विधानसभा आवास में जाकर उनको ज्ञापन देकर आज देखेंगे कि माननीय विधायकों और मंत्रियों ने सदन में हमारी बात को उठाई, लेकिन उस पर भी देखेंगे कि किसी भी प्रकार की सुबह देखने को नहीं मिल रही है। तो इस बार जो है सारे छात्र जो हैं 5 से 6 लाख छात्र जो हैं 2015 के बाद जो बीएड डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, इस बार एकजुट हो चुके हैं और सरकार को आईना दिखाने के लिए हजारों की संख्या में 24 जिला इकाई से लगभग सरकार को आईना दिखाने के लिए फिर से हम लोग रांची में कूच पड़ेंगे। लेकिन जब छात्र की बारी आती है, आप लोग तो नेतृत्व करते हैं, राज्य लेवल का नेतृत्व करता है, लेकिन छात्र को अपने हक अधिकार की लड़ाई करने की जब बारी आती है तो सड़क पर उतरना ही नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि जेटेट के मुद्दे पे ऐसा होगा कि आपके साथ सब खड़े हो जाएंगे? झारखंड के इतिहास में पहली बार है कि मेरे नेतृत्व में 24 जिला इकाई में बैठकें किया गया, मशाल जुलूस किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, पुतला दहन किया गया। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं चलते सत्र के दौरान 7 प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात किया। भले यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी झूठे हो सकते हैं, लेकिन पहली बार झारखंड के इतिहास में कि विधानसभा घेरने के बाद 7 प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने वाला वो पहला नेतृत्व करता होगा तो चंदन कुमार होगा। तो मतलब मेरा कहना ये है कि आप लोग मांग तो लगातार करते आए हैं, लेकिन मांग के साथ जब खड़े होने की बारी आती है छात्र को, आपके सहपाठियों को, तो वो लोग दिखाई नहीं देते हैं। हम ये कहना, पिछले बार भी हमारे छात्र आए थे, हजारों की संख्या में आए थे और इस बार हजार की संख्या में अब आ रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि हमारे नहीं आ रहे हैं। आप हर जिला में दिखाइएगा तो हजारों तो हर जिला में आ रहे हैं, तो हर जिला से आएंगे तो लगभग तो यहाँ तो हो जाएगा 25-30 हज़ार लगभग संख्या आ जाएगी। एक चीज़ बताइए चंदन जी, आप जिन विधायकों को ये बात पहुंचाए थे, उन लोग अब अपना बात तो कर दिया, सदन में रख दिया,
तो जब आप बात मनवाना ही है, बात अगर मान ही रहे हैं सदन के जरिए, तो फिर काहे ले सब करना है? माननीय के द्वारा जब बात रखा गया तो उसको पहल नहीं किया गया। अच्छा, मानियों का बात को अवहेलना कर दिया आप गया। देखें ना कि माननीय जो पूर्वी सिंहभूम की विधायिका जो है पूर्णिमा साहू के द्वारा बोला गया था कि उसका जवाब जो उल्टा सीधा करके प्रक्रियाधीन किया गया है, इसका जवाब हम बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 4 बार फाइल लौट चुकी है। 5वीं बार फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नवंबर महीना से अभी तक लंबित है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, झूठ है मुख्यमंत्री जो स्कूली साक्षरता विभाग प्रभार में लिए हुए हैं, उनसे काम नहीं संभल रही है। स्कूली शिक्षा विभाग प्रभार में रहने के बाद भी वो शिक्षक झारखंड का मुखिया होने के नाते भी वो झारखंड का शिक्षा स्तर को गर्त में डाल दिए हैं। आज देखिए कि सहायक आचार्य की बहाली हुई जिसमें 16,000 पद रिक्त रह गए। कारण क्या है कि बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों को जेटेट परीक्षा ना लेना। अगर बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों को जेटेट परीक्षा लेता आज सीट खाली नहीं रहता। आज खोजना पड़ रहा है 10,000 के कि कौन जेटेट वाला है रे, कौन पास किया है। ऐसा हो गया हालत। 9 सालों से लिया नहीं गया तो ऐसे ना। 9 साल में सोचिए 6 लाख अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त करके बैठे हुए हैं। बहुत लोग का तो उम्र खत्म हो गया, बहुत लोग का उम्र सीमा अंतिम के कगार पर है, और बहुत लोग जो हैं लास्ट में हिम्मत हार गए, विश्वास टूट गया कि सरकार टेट परीक्षा नहीं कर पाएगा, कि झूठी सरकार है। आप देखे होंगे कि 2 शिक्षा मंत्री भी सर्वनाश हो गए। क्यों? उनकी मनसा साफ नहीं थी और उनके कार्य का नीति जो था सही नहीं था। अच्छा ठीक है, अंतिम रूप से जो है राज्यवासी को क्या संदेश रहेगा तमाम जेटेट अभ्यर्थियों को, क्योंकि नेतृत्व कर रहे हैं तो लोगों को संदेश देना भी बनता है उस दिन के लिए, क्या कहिएगा? मैं झारखंड के तमाम बीएड और डीएलएड के अभ्यर्थियों, उनके माता पिता, भाइयों बहनों जितने भी हैं, जो भी देख रहे होंगे, आप अधिक से अधिक संख्या में आइए। ये जेटेट अभ्यर्थियों की ही लड़ाई नहीं है, आपके परिवार के हर गरीब गुरबा बच्चा की लड़ाई है। क्योंकि विद्यालय में अगर शिक्षक रहेंगे और यही शिक्षक जाके आपके बच्चों को सर्वांगीण विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, तो ये लड़ाई सिर्फ जेटेट के लिए नहीं है और बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, ये पूरे झारखंड के गरीब गुरबा बच्चों के लिए है। क्योंकि यदि शिक्षक के बहाल होंगे स्कूलों में और स्कूलों में गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं, तो गरीब गुरबा के बच्चे को अच्छे शिक्षक मिलेंगे, तो शिक्षक जो अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से उनको अच्छे पदों में, नौकरियों में, अच्छे पैसे में, अच्छे पदों में जा पाएंगे। झारखंड वासी को क्या कुछ संदेश रहेगा, क्योंकि आप लोग फिर से जो है आंदोलन के लिए व्यवस्थ हुए हैं और लगातार जी बिल्कुल, आंदोलन ही हमारे पास एक मात्र विकल्प है। आप अभी तक आप देखे होंगे कि देश की आज़ादी से लेकर अभी तक, या चाहे भारत देश अलग हुआ हो, भारत देश आज़ाद हुआ हो या झारखंड अलग हुआ हो, तो दोनों जो है सो आंदोलन के माध्यम से हुआ है। तो अपना हक अधिकार के लिए हमारे पास जो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक विकल्प है, वो है आंदोलन। अभी आप देखे होंगे कि जहाँ मुख्यमंत्री की बात आती है, जहाँ विधायकों की बात आती है झारखंड में, तो वेबसाइट कितना दिन से बंद है रजिस्ट्री का, निबंधन का, ज़मीन का। अब 20-20 डिसमिल ज़मीन रजिस्ट्री कराने के लिए जो है वेबसाइट खोला जा रहा है। लेकिन यहाँ बात आ रहा है पिछले 26 साल से अभी तक कि भाई जेटेट की परीक्षा कराया जाए। 26 साल होने को जा रहा है, 26 साल में 6 गो जेटेट नहीं हुआ है, तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अरे इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप अपने ही राज्य के युवाओं को नौकरी देने में, रोजगार देने में विफल हैं, और आप बात करते हैं बड़ा पेपर में छपवा देते हैं लंबा कि इतना रोजगार दिए, इतना नौकरी दिए। आप दिखाइए ना कि कै गो जेटेट करवाए हैं अभी तक। हम लोगों का तो मांग है कि आप जेटेट करवा दीजिए ईमानदारी से। जो अभ्यर्थियों का उम्र सीमा खत्म हो रहा है, जो डिग्री लेकर के बैठे हैं बीएड डीएलएड करके, इन लोगों का कम से कम भविष्य तो संवार दीजिए। कितने लोगों की तो शादी नहीं हुई है, माँ कसम बता रहा हूँ, ये जो की वजह से। हाँ, अरे ये जो अभी चंदन से आप जिनका इंटरव्यू लिए हैं आप, उनका भी शादी नहीं हुआ है नौकरी के आस में। अब ये सोच रहे हैं कि भाई हम शादी करेंगे तो अपना बाल बच्चा परिवार को कैसे पालेंगे। समस्या ये भी आती है। दूसरी समस्या, ये अपने माँ बाप के हर सपने को चूर किया है इन्होंने। जवाब दे नहीं पाते, खुद हम भी नहीं जवाब दे पाते हैं अपने माँ बाप को कि हम जाएंगे तो क्या जवाब देंगे। लोग हमारे ताने मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। फलना के बेटा तो पढ़ रहा था, इंजीनियर बना, देखिए न रहे हैं, इस तरह का खिल्ली उड़ाता है लोग। लेकिन पता नहीं ये माननीय लोगों का क्या हो गया है। विधानसभा में जाएंगे तो बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, होली तो कभी दीपावली तो कभी ये धर्म तो कभी इस तरह की बातें किया जाता है। मैंने रोजगार के लोग तो माननीय लोग तो रिक्शा उक्सा में आने लगा है। वही तो हम बोल रहे हैं, रिक्शा में आ रहे हैं काहेला। तो भैया
पेट्रोल नहीं है दाम बढ़ा देश में, है। दाम बढ़ गया है। ठीक है, वो सेंट्रल का मुद्दा है, उसके लिए हम लोग सेंट्रल का जो कमियां उस पर हम लोग आंदोलन करेंगे, आप लोग कीजिए। लेकिन कम से कम विधानसभा में आप लोग चुन करके गए हैं, हम लोगों के वोट से चुन करके गए हैं, तो हमारी समस्याओं का हल करेंगे ना। ये किसकी जिम्मेदारी है? अमेरिका वाला का तो जिम्मेदारी नहीं है ना। इसके लिए तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं ना आएगा यहाँ पर तो हेमंत सोरेन को करना पड़ेगा। तो हेमंत सोरेन जी तो अपना जो है सो कान में तेल डाल करके और चुप सोए हुए हैं। ऐसा थोड़ी होता है। अरे नियम नीति बनाइए। और अगर कार्यपालिका अगर आपको धोखा दे रहा है, कार्यपालिका में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जैक में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, अगर वो गुमराह करे तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए। वो बैठ करके कुर्सी तोड़ने के लिए हैं क्या? खाली वेतन लेने के लिए बैठे हुए हैं क्या? जो अपने नियम बनाते हैं अपने नियम वापस ले लेते हैं। ये कहाँ का न्याय है? अगर आप संविधान से सचमुच सदन को चला रहे हैं तो नियमित जो है 26 जेटेट होना चाहिए था। नहीं हुआ, दुर्भाग्य है। लेकिन अभी समय है, अभी आपके पास जो है सरकार बने 2 साल गुजरने को है, 2 साल में 2 जेटेट नहीं हुआ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अब 2 साल का बात कर रहे हैं, 9 सालों से हुए नहीं किया है। हम वही चीज कह रहे हैं कि 26 साल से नहीं हुआ, 2 तो जेटेट हुए किया है झारखंड अलग हुए होने के बाद से। अगर ये 26 में 26 हो गया रहता तो हमको लगता है कि राज्य के 70% युवाओं का भविष्य सुधर गया रहता। क्योंकि जो पहले हुआ था उसमें तो झारखंड के लोग शिक्षित थे नहीं, बाहर के लोग यहाँ बहाल हुए हैं। झारखंड के स्थानीय लोग बहाल हुए कहाँ हैं? किसी भी नौकरी में आप उठा करके देख लीजिए। हम लोग ज़मीनी बात करते हैं, पेपर की बात करते हैं, हवाई में बात नहीं करते हैं मुख्यमंत्री जैसा कि हम 1 साल में 5 लाख रोजगार देंगे और यहाँ ज़मीन पर 5,000 का ठिकाना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहें, देखते रहिए जोहार। नमस्कार।